जिनवू अपनी नई एबिलिटी शैडो मोनार्च को टेस्ट करना चाहता था, जो कि उसे जॉब चेंज क्वेस्ट से मिली थी। ऐसे में वो इगिरिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर अपने पास रख लेता है। अब नया दिन था, लेकिन जिनवू अभी तक सो रहा था। अब जिनवू को उसकी बहन जिन्हा का कॉल आता है और जिन्हा उसे बताती है कि 5 बजने से पहले उसे स्कूल आना होगा, बिकॉज आज उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो ऐसे में जिनवू जल्दी उठता है और निकल पड़ता है बैंक में, जहाँ वो अपना डेबिट कार्ड बनवाने आया था। बैंक कर्मचारी भी चौंक जाती है जिनवू का बैंक बैलेंस देखकर। अब कुछ नए कपड़े खरीद एंड बढ़िया सा हेयर स्टाइल करवा कर जिनवू पहुंचता है जिन्हा के स्कूल में। जिनवू को देखते ही स्कूल की सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है। अब जिनवू पहुंचता है होम रूम टीचर की कैबिन में। होम रूम टीचर बताती हैं कि जिन्हा काफी होशियार है एंड टैलेंटेड है। होम रूम टीचर ये भी जानती थी कि जिनवू एक हंटर है, तो उस पर वो जिनवू को बताती है कि हमारे स्कूल में भी एक हंटर है जो यूजुअली स्कूल में नहीं आती, और साथ ही वो उसकी बहन जिन्हा की दोस्त भी है। एंड वो चाहती है कि जिनवू उसे कहे कि वो डेली स्कूल तो आए एंड अपनी हाई स्कूल को कंप्लीट करे। जिनवू समझ जाता है कि ये सॉन्ग ई की बात कर रही हैं। अब शाम को ही जिनवू सॉन्ग ई को स्कूल के बाहर मिलता है। जिनवू उसे बताता है कि वो जिन्हा का बड़ा भाई है। इस पर सॉन्गी कहती है कि अगर वो उसकी मैम के कहने पर कुछ उसे समझाने आया है तो वो उसकी बात नहीं सुनेगी। लेकिन जिनवू उसे कुछ समझाने या हंटर की जॉब क्विट करवाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो चाहता था कि सॉन्गी उसके अंडर सीखे कि एक हंटर कैसे बनते हैं। तो यहाँ हम वू जिनचुल को देखते हैं, जो कि एक एस रैंक हंटर होंग डूंग सो को पिकअप करने के लिए आया था। ये होंग डूंग सो और कोई नहीं बल्कि होंग डूंग सो का बड़ा भाई है, जिसे जिनवू ने खत्म कर दिया था। और डोंग सू की कोरिया आने का सिर्फ एक ही कारण था, और वो था जिनवू को खत्म करना। यही हम सॉन्गी और जिनवू को देखते हैं। जिनवू सॉन्गी को आन के बताए सी रैंक डंजन के पास ट्रेनिंग के लिए ले आता है। यही हम एक ए रैंक किम चुल को देखते हैं, जो काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ था जिनवू के बारे में सुनकर, बिकॉज एवरीवन ट्रीट हिम लाइक दैट ही इज ए बिग शॉट। तो अब एक ए रैंक और 7 बी रैंक एंड 4 सी रैंक वाले मिलकर उस डंजन में जाने लगते हैं। लेकिन डंजन में घुसते ही वो डंजन रेड कलर का हो जाता है। ऐसे में जिनवू को डेंजर सेंस होता है और वो अपना मुंह बाहर निकाल कर मिस्टर आन से मेन स्ट्राइक स्क्वाड को बुलाने को कहता है। बट मिस्टर आन सोचते हैं कि यहाँ स्ट्राइक स्क्वाड कुछ भी नहीं कर पाएगी। ऐसे में आन एस रैंक हंटर बेग योन हो को कॉल करता है। अब यहाँ हम फिर डोंग सू को देखते हैं। यहाँ जिनचुल पूछता है कि डोंग सू आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, एंड ऑब्वियसली डोंग सू से इसी आंसर की उम्मीद थी कि वो जिनवू को ढूंढकर उसके पीछे जाने लगता है। अब यहाँ डंजन में घुसते ही जिनवू समझ जाता है कि वो किसी दूसरे डिमेंशन में आ चुके हैं। सोचते दौरान ही अचानक से एक स्नो एरो सॉन्गी की तरफ तेजी से आता है, जिसे सेंस करते ही जिनवू सॉन्गी को बचा लेता है। बट 2 और लो रैंक हंटर्स उन एरो से बच नहीं पाते और मारे जाते हैं। और ये एरो चलाने वाले आइस एल्फ थे। आइस एल्फ को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है आइस लेयर। यही किम चुल सभी को बताता है कि हम रेड गेट के अंदर हैं, एंड रेड गेट के अंदर बाहर से तब तक कोई अंदर नहीं आ सकता जब तक डंजन के सारे बंदे या तो मर ना जाएं और या तो डंजन ब्रेक होकर गेट ओपन हो जाए। साफ साफ शब्दों में कहें तो ये सभी लोग यहाँ फंस चुके थे, एंड डंजन की बॉस को मारने के अलावा इन पर और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है इस डंजन से बचकर निकल पाने का। एंड ऐसा ही कुछ सीन था बाहर की तरफ। बेग कुछ डंजन के अंदर घुस नहीं पाता। बाहर खड़ा बेग ये सोचता है कि ये तो एक हाई रैंक डंजन हो सकता है, बट होगा ज्यादा से ज्यादा ए रैंक या बी रैंक। अब इस पर बेग पूछता है कि अंदर कितने हाई रैंकर्स गए हैं। इस पर आहान बताता है कि एक ए रैंक है और बाकी 7 बी रैंक हंटर्स हैं। इस बात से बेग घबरा जाता है कि उनका बचना शायद पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इस पर आन बताता है कि एक बंदा है जो शायद इस डंजन को क्लियर कर सकता है, एंड वो है जिनवू। इस पर बेग उसकी रैंक पूछता है तो आन बताता है कि वो एक ई रैंक हंटर है, बट साथ ही वो जिनवू का राज खोल देता है कि जिनवू रीअवेकन्ड है। इस पर आन भी श्योर नहीं था, तो ऐसे में बेग का ट्रस्ट सिर्फ किम चुल की तरफ था। किम चुल को डिफेंड करते हुए जू संग चैन बताता है कि किम बहुत खतरनाक है, और साथ ही जिनवू की बेइज्जती करते हुए कहता है कि भले ही उसने रीअवेकनिंग करी हो बट स्टिल किम उससे ज्यादा बेटर है। यही ऐसे में डोंग सू वहाँ आ जाता है। डोंग सू को देखते ही वहाँ खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं। डोंग सू आते ही बेग को क्रीपी स्माइल देकर हाय करता है। इस पर अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करके बेग डोंग सू से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ करने क्या आए हो। तो इस पर डोंग सू कहता है कि वो यहाँ जिनवू से मिलने आया है। यहाँ बेग ये नहीं समझ पा रहा था कि एक एस रैंक आखिर जिनवू के बारे में कैसे जानता है, आखिर ये जिनवू है कौन।
अब यहाँ डंजन में किम अपनी एक सेपरेट टीम बनाने को कहता है, जहाँ वो कुछ लोगों को चुनता है और जो उसे पसंद नहीं आते उन्हें बाहर निकाल देता है। तो वो अपने साथ ओनली बी रैंक वालों को लेता है एंड बाकी बचे लोगों को कचरा समझकर बाहर निकाल देता है। ये जिन्हो यहाँ सोचता है कि ये बंदा उन एरोस को तो भाप नहीं पाया, लोगों को क्या खाक बचाएगा, बट व्हाटएवर, उसे फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों टीम्स निकल पड़ती है अपने अपने रास्ते। अब किम के रास्ते में उसे पेड़ों पर भालू के पंजों के निशान दिखते हैं। किम उन पंजों को देखकर समझ जाता है कि ये आइस बियर्स की टेरिटरी है। किम ये तक सोच लेता है कि उस जिन्हो की वजह से बाकी सभी हंटर्स भी आज इन भालुओं का शिकार बन जाएंगे। किम सडनली रियलाइज करता है कि वहाँ बी रैंक और सी रैंक वाले भी हैं, तो मैं उसे लीडर क्यों समझ रहा हूँ। अब यहाँ एक बियर मॉन्स्टर उनके सामने आता है जिसे सिंगल हैंडेडली किम खत्म कर देता है। अब इस मरे हुए भालू का मांस वो स्टोर कर लेते हैं ताकि वो इन्हें बाद में काम आए। अब दूसरी तरफ जिन्हो की टीम को भी ऐसे ही सेम निशान दिखते हैं, बट जिन्हो ऐसी छोटी मोटी चीजों से घबराता नहीं। अब जिन्हो सभी को अपनी इन्वेंटरी से गर्म कपड़े निकाल कर देता है ताकि सभी ठंड से बच सकें। जिन्हो की ये पावर्स देखकर सभी चौंक जाते हैं कि पक्का ये ई रैंक हंटर तो है ही नहीं। लेकिन जिन्हो एक बात सुनिश्चित कर देता है कि वो सबको बचाएगा, बट बदले में उससे कुछ भी कोई नहीं पूछेगा। अब एक बड़ा सा बियर वहां आता है जिसे देखकर सभी लोग अचानक से घबरा जाते हैं कि ये आइस बियर इतना बड़ा है, इससे हम कैसे लड़ेंगे। लेकिन जिन्हो सबको शांत करते हुए कहता है कि चिल, आई एम हियर। अब जिन्हो एक बड़ी सी जंप मारकर अपना एक जोरदार पंच उस बियर को मारता है एंड वो बियर मारा जाता है। इसे देख सभी चौंक जाते हैं कि ये बंदा सही में कुछ डिफरेंट है। अब डंजन के बाहर बेग डोंगसू को बताता है कि तुम्हारा जिन्हो से कोई काम भी है तो भी तुम उससे मिल नहीं पाओगे, बिकॉज वो इस रेड डंजन में है जो अलग डिमेंशन से जुड़ा है, जहाँ बड़ा रेगिस्तान या बड़ा सा आइस फॉरेस्ट भी हो सकता है। जिन्हो की बचने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जिन्हो और बाकी लोग तो उस भालू को मारकर मजे से उसका मीट खा रहे थे। अब खाना खाकर जिन्हो खड़ा होकर चल पड़ता है अपनी डेली ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेनिंग खत्म करके वो निकल पड़ता है हंट के लिए। यहाँ समय आ गया था जिन्हो को अपनी एबिलिटी की यूज करने का। तो यहाँ जिन्हो की शैडो आर्मी अराइज होती है और टूट पड़ती है उन भालुओं पर। यहाँ काफी भालू मारे जा रहे थे और इस तरफ शैडो आर्मी बार बार रीजेनरेट कर बाकी बचे भालुओं को खत्म करने लग रही थी। लेकिन ये चीज काफी माना का यूज कर रही थी। अब यहाँ उन भालुओं का हेड वहाँ आता है जो बाकी भालुओं के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ा था। बड़े होने के साथ ही ये शैडो आर्मी को काफी आसानी से हरा देता है। ऐसे में अपने पूरे माना का यूज कर जिन्हो इग्रिस को समन करता है। इग्रिस अपनी सेवेज वॉक लेकर उस भालू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इग्रिस इतना तेज था कि वो बड़ा सा भालू भी इग्रिस का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और यहाँ इग्रिस उस भालू के टुकड़े टुकड़े कर डालता है एंड उस भालू का गला काट जिन्हो के पास ले आता है। या जिन्हो सोचता है कि अच्छा हुआ उस समय इग्रिस की तलवार उसके हाथ में नहीं थी, वरना ये बंदा मुझे भी खत्म कर डालता। अब यहाँ जिन्हो अराइज बोलकर उस भालू की भी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ बाहर की ओर डोंगसू भी ये एक्सेप्ट कर लेता है जिन्हो अंदर मर चुका होगा। बट एक सवाल वो बेग से पूछता है कि संग जिन्हो अगर व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है तो वो गिल्ड में एंटर कैसे किया। इस पर आहान बताता है कि वो जिन्हो को काफी पहले से जानता है एंड ऐसे डंजन्स वो क्लियर करता रहता है, तो मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ। तो ऐसे में डोंगसू आहान का गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम कुछ छिपा रहे हो मुझसे, जो भी है बता दो। ऐसे में आहान को डिफेंड करते हुए बेग डोंगसू का हाथ पकड़कर उसे आहान को छोड़ने को कहता है। इस पर डोंगसू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एस रैंक हो तो क्या खुद को मुझसे काबिल समझने लगे। ऐसे में बेग गुस्सा हो जाता है। तो इस तरफ से बेग और दूसरी तरफ से डोंगसू दोनों अपनी एबिलिटी का यूज कर एक दूसरे पर अटैक करते हैं, बट इन दोनों की वार को वू जिनचुल रोक देता है और उन दोनों को बताता है कि जिन्हो की रीअवेकनिंग के बारे में वो जानता है, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं है। ऐसे में ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसने डोंगसू को मारा होगा। ऐसे में ये सुन डोंगसू वहाँ से चला जाता है। यहाँ इस तरफ किम पूरी तरह से हार चुका था। उसके साथ आए सभी लोग मारे जाते हैं। सभी को अपने सामने मरता देख किम वहाँ से भाग जाता है। किम ठंड और भूख को अपनी हार का कारण बताता है। ऐसे में वो देखता है कि सारे भालू तो इस तरफ मर रखे थे, तो उसे खाना कहाँ से मिलता। थोड़ी दूर चलते ही उसे जिन्हो की टीम दिखती है जो कि लो रैंकिंग होने के बावजूद जिंदा थी। किम को उसकी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उनके पास खाना और कपड़ा सब कुछ था,
इस बात से किम गुस्सा था कि सारा खाना पानी ये लाए, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं लाए, एंड ये लोग हैं उन लोगों की मौत के जिम्मेदार। अब किम उनसे उनके लीडर का नाम पूछता है और अपनी तलवार निकाल लेता है उसे मारने के लिए। किम की आंखों में पार्क ही जिन कल्प्रिट थी। ऐसे में वो जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही जिनवू पीछे से आकर उसे हल्की सी थप्पड़ मारता है और इतने में ही किम घायल हो जाता है। ये जिनवू को किसी के वहाँ होने का अंदेशा होता है एंड वो कहता है बाहर आ जाओ जो भी वहाँ है। एंड यहाँ हम उस डंजन की बॉस को देखते हैं जो कामोफ्लाज का यूज करके वहाँ की सारी फाइट देख रहा था। यही साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जिनवू उनकी लैंग्वेज समझ पा रहा था, या जिनवू सोचता है कि शायद ये सिस्टम की वजह से है, वो इनकी लैंग्वेज समझ पा रहा है। जिनवू यहाँ बात करने के मूड में नहीं था, वो फटाक से एक एल्फ का गला काट देता है। यहाँ जिनवू उस बॉस का भी गला काटने की कोशिश करता है, बट बॉस काफी फास्ट था। यहाँ बारूका यानी ये बॉस एक ऑफर रखता है, बट उससे पहले बारूका पूछता है कि तुम इंसानों के बीच क्या कर रहे हो, तुम इंसान नहीं हो। बारूका बताता है कि उनके दिमाग में एक आवाज आती है, इंसानों को खत्म करो, लेकिन तुम्हारे आने के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। ऐसे में जिनवू सोचता है कि ये बिल्कुल उसके सिस्टम की तरह है। उसका सिस्टम भी ऑर्डर देकर मारने को कहता है। अब वो ऑफर रखता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे खड़े लोगों को वो उसके हाथों सौंप दे और वो जिनवू को यहाँ से जाने देगा। इस पर जिनवू बारूका से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। ऐसे में बारूका कुछ बताने जाता, उससे पहले ही सडन के लिए उसे कुछ होता है जिसे जिनवू भांप लेता है। वही यहाँ जिनवू उसके ऑफर को ठुकरा देता है। ऐसे में बारूका जिनवू से कहता है तुम अकेले हो, हमें कैसे संभालोगे। ऐसे में जिनवू कहता है अकेला कहाँ, पीछे देखो भाई। यहाँ जिनवू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। अब एल्स एंड शैडो आर्मी की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ शैडो आर्मी कुछ एल्स को खत्म करने लगती है, बट यहाँ मेन शिकार बारूका था। उसे इग्निस के साथ भी डिफीट करना आसान नहीं था। यह जिनवू किम की तरफ देखता है एंड फिर फाइट करने के लिए चला जाता है। जिनवू श्योरली काफी तेज अटैक कर रहा था, पर बारूका इतना ज्यादा तेज था कि वो उन मूव्स को स्लो मोशन की तरह ले रहा था। ऐसे में बारूका जिनवू को पकड़कर एक जोर की लात मारता है, लेकिन इसी दौरान तक जिनवू के मैजिक शैडो बीस्ट बारूका पर एक फायर मीटियोर फेंक देते हैं। साथ ही यहाँ किम को मालूम पड़ जाता है कि ये जिनवू का किया धरा है। यही इस ओर से बारूका तो इस ओर से किम दोनों जिनवू पर हमला कर देते हैं, लेकिन इतने में जिनवू इग्निस को बुलाकर किम को खत्म कर देता है। ऑल्सो जिनवू शुरुआत से जानता था कि किम कोई ऐसा कदम उठाने वाला है, लेकिन जिनवू के आगे का प्लान तैयार था। यह जिनवू अराइज बोलकर किम की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड उसका नाम आयरन रख देता है। आयरन यह बहुत जोर से दहाड़ मारता है। इससे प्रोड्यूस हुई साउंड वेव सुनकर बारूका और एक्साइटेड हो जाता है। अब बारूका सीधा आयरन पर हमला करता है। ऑब्वियसली बारूका आयरन से ज्यादा तेज था, तो ऐसे में उसके स्ट्राइक बारूका पर हिट नहीं करते, लेकिन जिनवू रेडी था अपने अटैक के लिए। बारूका पर वो हमला कर देता है। अब यहाँ 3 वर्सेस 1 सिचुएशन बन चुकी थी। यहाँ से इग्निस, आयरन एंड जिनवू और वहाँ से बारूका। अब इग्निस के फास्ट अटैक की वजह से बारूका अनस्टेबल हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर जिनवू बारूका के कंधे में अपना खंजर घुसा देता है। अब बारूका गुस्सा हो जाता है, इस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। ऐसे में जिनवू अपना खंजर उसकी तरफ फेंक देता है। इस पर बारूका सोचता है कि उसने निशाना मिस कर दिया, बट ऐसा नहीं था। जिनवू उस खंजर को बिना हाथ लगाए अपनी तरफ जोर से खींचता है। इसी खंजर बारूका के हाथ में लग जाता है। साथ ही इतने में आयरन बारूका को पीछे से पकड़ लेता है और मैजिशियन उसकी ओर जोर का धमाका करते हैं, बट स्टिल बारूका जिंदा था और इस बार वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बट वो कुछ करता उससे पहले ही जिनवू कामोफ्लाज का यूज करके ब्लाइंडली बारूका के वाइटल स्पॉट में अपना खंजर घुसा देता है एंड साथ ही पीछे से आयरन का एक्स जोर से उसके सर पर पड़ता है एंड इसी के साथ बारूका मारा जाता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं आगे भी काफी सारे मांगा चैप्टर्स अलग अलग मांगा सीरीज के एक्सप्लेन करता रहूंगा। सो गाइस, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।